1 एकड़ की यदि बात करें प्लांटिंग के टाइम तक की हम, तो कितना खर्च बैठ जाता है 1 एकड़ में आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से? बढ़िया तो बेड बनाने चाहिए, बेड बूड बना के उसमें पौधा का माले कराउन नहीं दबना चाहिए। जिस तरह माले भाई सिंचाई नहीं रुकनी चाहिए। एक मौका पौधा लगा दिया, लाइट चली गई पीछे से, फिर सिंचाई नहीं करी तो पौधा खत्म हो जाएगा। इसमें कितनी फसल लेते हैं स्ट्रॉबेरी के अलावा? 15-20 दिन बाद में ये बढ़िया ग्रोथ कर लेगा तो इसमें ड्रिप पड़ जाएंगी और इस पे फिर प्लास्टिक लग जाएगा, घास की जनरेशन बंद हो जाएगी, मल्चिंग हो जाएगी, मल्चिंग हो जाएगी। उसके बाद में टर्नल लगेगा, टर्नल लाग के ऊपर प्लास्टिक लगा है। नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवीन और फिलहाल खड़ा हूं स्याडवा गांव, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसको हरियाणा के अंदर स्ट्रॉबेरी हब के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पर स्याडवा और चनाना गांव है, ये एक प्रकार से स्ट्रॉबेरी का गढ़ आप बोल सकते हो हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है फार्मर का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कैसे की जाती है। फ़िलहाल इसका सही टाइमिंग है प्लांटेशन का। यहाँ पर प्लांटेशन जो चल रही है आप देख सकते हैं इस साइड से, और काफ़ी एरिया में प्लांटिंग यहाँ पर हो चुकी है और ये काम जो है चल रहा है। तो इनसे स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे की गई है, यहाँ पर कौन सी खाद डाली गई है, उसके बाद में प्लांट जो है ये कौन सी वैरायटी का है, कहाँ से इन्होंने लिया है, इसके ऊपर कितना जो है खर्च आता है, कितना प्रोडक्शन आता है, कितना प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हैं, कैसी ज़मीन चाहिए, कैसा पानी चाहिए। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर, इनका एक्सपीरियंस क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किसान से, फार्मर से, जानते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए किसान भाइयों को। मेरा नाम है जी मनोज, पिताजी का नाम जिले सिंह, गाँव स्याडवा, हिसार डिस्ट्रिक्ट। जी, तो जो स्ट्रॉबेरी है इसकी फार्मिंग आप कब से कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरे को तो होगी जी 10-12 साल से इसमें ही हूँ। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें, कैसा पानी होना चाहिए, कैसी ज़मीन इसके लिए चल जाती है? बिल्कुल मीठा पानी होना चाहिए और रेतीली ज़मीन होनी चाहिए। अच्छा, रेतीली ज़मीन के अलावा जो भारी जो काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसमें भी कैसी खेती हो सकती है? उसमें खेती हो सकती है इसकी, लेकिन उसमें जल भराव हो जाएगा। वो जल नहीं पिएगी, पानी नहीं पिएगी, वो खाद नहीं पिएगी। मतलब इसमें पानी का जो है जमाव नहीं होना चाहिए, जल भराव इसमें नहीं चलेगा। जल भराव नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जल की निकासी वहाँ पर होनी चाहिए। वैसे ज़मीन मतलब मिट्टी किसी भी प्रकार की हो चल जाएगी, किसी प्रकार की हो, लेकिन जब जैसे मान ले पानी भर के ना एक बहने ना लग जाए, जिस तरह मान ले कुल बना हो ना, एक कुल वैसे के वैसे रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो बेड है बेड वो कट कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपने इसकी तैयारी करते टाइम मतलब खाद कौन कौन सी इसके नीचे दी है? हमने पहले चोटी इसमें डाली गोबर की खाद। हाँ, देसी जो खाद होती है गोबर की। 1 एकड़ के अंदर जिस तरह हमारे 12 या 13 ट्राली गोबर की खाद डलती है 1 एकड़ में। ठीक है। इसके बाद में रासायनिक खाद की यदि बात करें, डीएपी, पोटाश, यूरिया वगैरह, आपने कोई जिंक इसमें डाली हो? इसमें जिंक भी डाली हुई है, फोरेट भी डाली हुई है, डीएपी भी डाली हुई है, और एक सिंगल सुपर फास्ट के नाम से वो भी डाली हुई है, एसएसपी जो है। तो इसमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डाली है आपने 1 एकड़ में? 1.5 एकड़ में जिस तरह मान ले 1 कट्टा डीपी का है, 1 पोटाश का, 2 थैली फोरेट की और 1 वो सिंगल सुपर फास्ट का 1 कट्टा। ठीक है, तो ये 1.5 एकड़ की बात हमने यहाँ पर की, जो खाद की मात्रा के बारे में बात करी है। ठीक है। जिंक वगैरह भी इसमें? हाँ, जिंक भी आपने डाली है। ठीक है, तो प्लांटिंग की बात करें तो ये प्लांट जो है कौन सी वैरायटी का ये बताइए? ये है विंटर डाउन का। विंटर डाउन का। ठीक है, ये प्लांट आपने कहाँ से लिया है? हिमाचल से। हिमाचल से। क्या रेट ये प्लांट आपको पड़ा है तकरीबन यदि बात करें? 1 रुपया 80 पैसे में वहाँ की खरीद है, 20 पैसे किराया इसका। मतलब 2 रुपये आपको यहाँ पर एक पौधे के पड़े हैं। पूछ हो जाता है। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में जिस तरह वाले इसमें लगेंगे, जिस तरह वाले 30,000 भी लगाते हैं, 3 लाइन में लगाते हो तो, और 60,000 जिस तरह 4 लाइन में लगा हुआ तो 60,000 भी पड़ा। मतलब 1 एकड़ में 30 से लेकर 60,000 तक पौधे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है। अगर बढ़िया कप का पौधा हो तो 30,000 पौधे में काम चल जाए। ठीक है, तो मतलब पौधे की क्वालिटी कैसे चेक करनी चाहिए फार्मर को पौधे लेते टाइम पर? पौधे की क्वालिटी तो क्या पता है, जिस तरह मान ले भाई बढ़िया भी आ जाए, कई बार डुप्लीकेट भी आ जाए। अच्छा, मतलब कोई ऐसी पहचान हो जहाँ से ओरिजिनल जो प्लांट है उसकी पहचान की जा सके, क्योंकि काफ़ी बार जो है किसान ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आपके नज़रिए में, आपके ध्यान में कोई ऐसी बात? जिस तरह हमारे जिसके पास से हम पौधे ले आए हैं ना, वो विश्वासी बंदा हो, काफ़ी साल से काम कर रहा है, उससे ही हो सकता है। बाकी इसमें कई बार धोखाधड़ी भी आ जाए। जी बिल्कुल। तो ये हमने प्लांटेशन की बात की।
तो इसके बाद में इसकी मतलब जो जड़ें हैं वो कितने दिन में तैयार हो जाती है नीचे, मतलब पौधा कितने दिन में अपनी ग्रोथ पर आ जाता है? ये पौधा आज लगाया है नहीं, ये 5 दिन में 6 दिन में अगर बढ़िया मौसम रहेगा तो ग्रोथ पर आ जाएगा। तो 1 एकड़ की यदि बात करें प्लांटिंग के टाइम तक की हम, तो कितना खर्च बैठ जाता है 1 एकड़ में आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से? इसमें सारा खर्चा 2 लाख के लगभग बैठ जाता है। जिस तरह मान ले प्लांट लगाने तक, जिस तरह मान ले लास्ट तक अगर सूत्री डाल लग जाए तो लग जाए, अगर वो कोई बीच में और नुकसान नहीं हो तो। इसमें लेबर की कॉस्ट वगैरह, ज़मीन की कॉस्ट सब आ गई? इसमें ज़मीन का ठेका भी आ जाए, जिस तरह मान ले सारा आ जाए 1.5 से 2 लाख के बीच में। हाँ ठीक है। पौधा भी आ जाए और भी आ जाए, लेबर भी आ जाए, माइक्रो वगैरह भी आ जाए और भी आ जाए। हाँ, जो सिंचाई के लिए यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन वगैरह सिस्टम जो लगाया, ये सब अगर लाइट नहीं हो तो जनरेटर का खर्चा, जिस तरह हमारे डेली का 20 लीटर का तेल है इसमें, हाँ वो इसका जनरेटर चला होगा, हाँ वो अलग खर्चा होगा मतलब आपका। लेकिन हम 2 लाख रुपए तक इसका मान कर चल सकते हैं कि यहाँ तक इसका लगभग खर्च हो जाता है। ठीक है, ये वैरायटी की बात की हमने, पौधों के बारे में बात करी, तो इसके बाद में स्ट्रॉबेरी के अंदर जो है मेन समस्या क्या आती है? मेन समस्या इसमें फंगस हुआ है, ब्लाइट हुआ है, और हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात डुप्लीकेट पौधा आ जाए तो जमाए फंगस आ जाए फिर। हाँ वो अलग बात होगी। लेकिन इसको आप कंट्रोल कैसे करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? दवाइयाँ मारते हैं, दवाइयाँ जो कीटनाशक आती हैं उसका स्प्रे करते हैं। कोई ऑर्गेनिक वगैरह आप कंट्रोल करते हैं बीमारियों को? ना ऑर्गेनिक तो जिस तरह मान लो कई यूज़ करें, कई यूज़ को नहीं करें। आपने मतलब अभी तक जो रासायनिक कीटनाशक है उनका उपयोग किया है? हाँ। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि 1 एकड़ में इसका जो है प्रॉफिट या फिर प्रोडक्शन, सबसे पहले बात करें तो प्रोडक्शन कितना हो जाता है, उत्पादन कितना बैठता है क्विंटल के हिसाब से? इसका यही मान लो 30-35 कुंटल के लगभग बैठे है बस 1 एकड़ में अपने एरिया में ये उत्पादन इतना दे देती है। हाँ, अगर बढ़िया वैरायटी हाथ लग जाए तो ठीक है। अगर हल्का लग जाए तो इसमें इतना ही प्रोडक्शन को नहीं होगा। अच्छा, अगर सही वैरायटी हो और बीमारी वगैरह का प्रकोप कम हो, सही मौसम हो, तो नॉर्मल परिस्थितियों में मतलब ये वैरायटी 35 क्विंटल के आसपास बैठ जाती है, 30 से 35 क्विंटल। 30-35 कुंटल। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि आप कौन सी मतलब मंडी में इसको बेचते हैं, मार्केटिंग कहाँ पर करते हैं आप? आज़ादपुर मंडी जाती है, C678 रुपये। अच्छा, ठीक है। आज़ादपुर मंडी मतलब कहाँ पर है? जो फार्मर नए हैं वो नहीं जानते, दिल्ली में है आज़ादपुर। दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है। ये जो करनाल हाईवे नहीं है, इससे थोड़ा अंदर जाके ना मेन रोड पे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि प्रोडक्शन की हमने बात की, तो इसका मतलब प्रॉफिट हम देखें, कुल इसका जो है लास्ट तक इसकी 1 एकड़ में कितनी कॉस्ट बैठ जाती है और प्रॉफिट कितना निकलता है? 6 लाख के लगभग बैठ जाती है। जिस तरह मान ली इसमें 4 लाख का लगभग वो खर्चा हो जाता है, और 2 मान ली 2.25 तक इसमें बचत आ जाती है। 2-2.25 लाख तक मतलब इसमें शुद्ध लाभ हो सकता है यदि सही नॉर्मल सिचुएशन रहे और ठीक ठाक उत्पादन हो तो इसके अलावा आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस की हो जो कि स्ट्रॉबेरी के जो नए फार्मर हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में? उनको तो जिस तरह मान ले ये पौधा लगाने में भी आ सका दिक्कत। दूसरी बात मान ले भाई इसमें कितना सिंचाई करना है, कितना वो करना है, जिस तरह मान ले जानकारी बिना तो फिर दिक्कत आई बिना। हाँ, तो कौन कौन सी बातों का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जो नया फार्मर है इसकी खेती जो करना चाहिए उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मेन बातें? भाई बढ़िया तो बेड बनाने चाहिए, बेड बूड बना के उसमें पौधा का मान ले कराउन नहीं दबना चाहिए। जिस तरह मान ले भाई सिंचाई नहीं रुकनी चाहिए। एक मौका पौधा लगा दिया, लाइट चली गई पीछे से, फिर सिंचाई नहीं करी तो पौधा खत्म हो जाएगा। जो लगातार पीछे से जो माइक्रो इरिगेशन चल रही है, सिंचाई चल रही है, तो कितने टाइम तक ये लगातार चलनी चाहिए? ये चलेगी जब तक सूर्य महाराज उदय रहेगा तब तक ये चलती रहेगी, डूब जाएगा तब बंद हो जाएगी। मतलब जब तक दिन नहीं डलता, धूप रहती है तब तक ये चलेगी, रात को आप बंद कर सकते हैं। रात को बंद कर सकते हो। इसके बाद में इसमें खाद जो है वो कब से आप देनी स्टार्ट करते हैं, स्प्रे कब से स्टार्ट करते हैं? इसमें स्प्रे अब तो 10 दिन के लगभग कुछ भी नहीं होगा, ना स्प्रे होगा ना खाद होगा। 10 दिन या 15 दिन के बाद में नया इसमें पत्ता आ जाएगा। पत्ता आने के बाद में जो पुराना पत्ता है टूट जाएगा। उसके बाद इसमें खाद भी चलेगी, स्प्रे भी चलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब एक जो प्राइस है वो क्या रहता है, नॉर्मल प्राइस क्या रहता है मंडी के अंदर जब आप जो है बेचने जाते हैं प्रति किलोग्राम के हिसाब से, या फिर जो भी आपका एस्टिमेट रहता है जो भी आपका? हमारा तो जिस तरह मान ले शुरू से लेके ना लास्ट तक का लगा हुआ तो 100-125 का एवरेज पड़ता है। जिस तरह मान ले 2 किलो का एक डब्बा होता है उसकी एवरेज आती है। मतलब एक पैकिंग आप जो है 2 किलोग्राम के आसपास करते हैं? 2 kg की एक पैकिंग करते हैं हम। ठीक है, वो 150 से 200? हाँ, मान ले 150-200 का लगभग उसकी सारी टोटल एवरेज आ जाए। स्टार्टिंग में तो मान ले भाई 500 बिक गया, 600 बिक गया। उसके बाद में डाउन भी आओ 80 रुपये में भी कई बार बिका है, तो उसके टोटल मिला के ना 100-125 की एवरेज दे दी है।
तो एक वैरायटी के हिसाब से भी इसका रेट कम ज़्यादा हो सकता है, या कोई भी वैरायटी हो, केवल स्ट्रॉबेरी का नाम से ही मतलब इसका रेट फिक्स रहता है? इसमें वैरायटी बहुत हैं, अलग अलग वैरायटी है, रेट भी अलग रहता है? हाँ, रेट अलग रहता है। ये तो वो मिलती नहीं, जब पहले स्वीट चार्ली होती थी उसका और भी बढ़िया रेट है, बढ़िया मिठास है, बढ़िया खाने में टेस्ट है, टाइट फ्रूट उसका। अच्छा, खाने में मतलब जो स्वीट चार्ली है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है? हाँ, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात है इस वैरायटी की, इसी का चुनाव आपने क्यों किया? इसका तो जिस तरह मान ले, अब ये पौधा भी मिल जाता है इसका सटवे, उसका स्वीट चार्ली की तो वैरायटी ही खत्म होगी, उसका पौधा ही नहीं मिलता। पौधा ही नहीं मिलता? हाँ, जैसे ओफरा है, ओफरा जिस तरह मान ले स्टार्टिंग में फ्रूट देगी, उसके बाद में बंद कर देगी। ये सदाबहार है, जितने दिन देगी उतने लगातार देगी, एक साइज होगा इसका, एक ही साइज आएगा लास्ट तक, मतलब स्टार्टिंग की जो तुड़ाई करते हैं वो, हाँ, और लास्ट की तुड़ाई में एक ही साइज रहता है हाँ, इसका? एक ही साइज रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि आप इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, इस स्ट्रॉबेरी के बाद में आप कौन सी फसल इसके अंदर लगाते हैं? इसके बाद में तो जिस तरह मान ले अपनी मर्जी है, जो मर्जी लगा ले, जिसने ज़मीन ठेके पे ले रखी हो तो ज़मीन छोड़नी पड़ जाती है, टाल भी करनी पड़ जाती है। नहीं, जैसे कुछ किसान भाई इसके बीचों बीच जैसे मिर्च की फसल लगा देते हैं आगे चलकर, और कुछ टमाटर भी इसमें लगाते हैं, बाद में इसमें कॉटन वगैरह लास्ट तक लगा देते हैं, तो ऐसे आप इसमें कितनी फसल लेते हैं स्ट्रॉबेरी के अलावा? इसमें जिस तरह मान ले, ये अगर खुद की ज़मीन हो या 2-3 साल पे लीज पे ले रखी हो, ठेके पे ले रखी हो, तो इसमें स्ट्रॉबेरी आधा सीज़न आते समय इसमें मिर्च लग जाएंगी, उसके बाद में मिर्च के बाद में फिर कपास लग जाएगी इसमें, ज़मीन भी चेंजिंग हो जाएगी इसकी। बिल्कुल, अगली साल मान ले स्ट्रॉबेरी दूसरे में लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप स्ट्रॉबेरी के अलावा इसमें मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, हरी मिर्च लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हो, मक्का लगा सकते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें खाद तो नीचे एक बार बेड में जो है स्टार्टिंग में दे दी जाती है, वो काम दे देती है मिर्च के लिए ना, इसमें खाद और भी चलेगी। हाँ, इसके साथ साथ जो आप इसमें ड्रिप में चलाते हो खाद, ये पहले माइक्रो लग रही है, 15-20 दिन बाद में ये बढ़िया ग्रोथ कर लेगा तो इसमें ड्रिप पड़ जाएंगी, और इस पे फिर प्लास्टिक लग जाएगा, घास की जनरेशन बंद हो जाएगी, हाँ, मल्चिंग हो जाएगी, मल्चिंग हो जाएगी। उसके बाद में टर्नल लगेगा, टर्नल लाग के ऊपर प्लास्टिक लगा है, मतलब आगे सर्दियों में कोई दिक्कत ना आए, सर्दी में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो सर्दी का प्रकोप कितना रहता है, जल जाती है फसल सर्दियों में? सर्दी कई बार जिस तरह मान ले 5 भी हो जाए, जिस तरह मान ले 6 भी हो जाए, ज़्यादा 0- होने का चक्कर में हो तो प्लास्टिक लगाना ही पड़ा है। हाँ, जैसे मतलब पाला गिरता है, हाँ, बर्फ़ गिरती है तो ऊपर लगाना पड़ता है, मतलब इसको कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप जो नए फार्मर हैं उनको कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हो, जो नई इसके मतलब स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हो, ऐसा कुछ? तो भाई, जो नया ज़मींदार अगर करना चाहो तो थोड़ी बहुत पहले जानकारी लेके नहीं करना चाहिए, अनजान आदमी से ना तो किसी के पास फंसना चाहिए, ना कि वो पौधे में भी कई बार धोखाधड़ी आ जाती है, डुप्लीकेट पौधा आ जाए। किसी भाई से सलाह लेके ना बढ़िया ओरिजिनल पौधा लगा हुआ है, तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बैठता है। एक और बात है मेरे ध्यान में कि जो अपने किसान भाई यहाँ पर पौध तैयार करते हैं, उस पौध में, उस प्लांट में, और जो अपने हिमाचल से लेकर आते हैं या दूसरी जगह से कोई लेकर आता है, तो यहाँ पर तैयार किए गए पौधे में और बाहर से जो हम लेकर आते हैं उसमें क्या मतलब डिफरेंस रहता है? क्या हम इसका पौधा तैयार कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ, पौधा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, मतलब इसके बाद में इसी से तैयार हो जाएगा वो पौधा? हाँ, इसी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या क्वालिटी का फ़र्क रहता है, क्या कुछ इसमें फ़र्क रहता है? क्वालिटी का नहीं है, जिस तरह मान ले पौधा तैयार करने में मेहनत बहुत लगती है यहाँ पर। जैसे ही मेरे गांव में कर रखे है जी, चाचा अपना कृष्ण, उसने तैयार कर रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया पौधा तैयार कर रखा है। जिस तरह मान ले हर बार पौधा तैयार करा हो, तो उसको जिस तरह मान ले जानकारी भी है, वो काफ़ी साल से लग रहा है, तो उसके पास बढ़िया पौधा है। ठीक है, अगर किसी मतलब किसी किसान भाई ने यहाँ पर अच्छी पौध तैयार कर रखी है तो आप उससे भी ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हो जी। तो दोस्तों, हमने ये जाना स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट मार्केटिंग तक हमने जो है किसान भाई से बात करी, और ये इनका एक्सपीरियंस था जो कि हमने जाना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो डियर किसान को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ये स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक लगातार जो है सीरीज चलेगी लास्ट तक। तो किसान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।